नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल वेल्थ रक्षा पर। आज के एनालिसिस में हम यहां पे बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल की। जानेंगे कि क्रूड ऑयल का नेक्स्ट वीक के लिए वीकली व्यू क्या होगा और इसके साथ साथ बात करेंगे कमिंग मंडे यानी कि 16 सितंबर को क्रूड ऑयल का हम यहाँ पे इंटरडे सेटअप कैसे प्लान करके चल सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। स्क्रीन पर आप जो चार्ट देख रहे हैं यहाँ पे क्रूड ऑयल का अक्टूबर फ्यूचर पिक किया है। एक कैंडल आपको यहाँ पे 4 घंटे का सेंटीमेंट दिखा रही है। ठीक है गाइस, चलो सो एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले एक बार हम यहाँ पे बात करेंगे कि हमने लास्ट वीक में मार्केट को कैसे एक्सप्लोर किया था। लास्ट वीक में हमारी क्या प्लानिंग थी, उसके अगेंस्ट हमने यहाँ पे कैसे कामकाज किया। ठीक है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो ताकि इस तरीके की एनालिसिस वीडियो आपसे इन फ्यूचर कभी भी मिस ना हो। ठीक है, और अगर आप चैनल पर पहले से बने हुए हो तो आपको ये पता होगा कि क्रूड ऑयल हमने क्रूड ऑयल में प्लान किया था कि 5650 अगर इस लेवल के नीचे क्रूड ऑयल निकलती है तो सिंपल हमने यहाँ पे क्रूड ऑयल को इस लेवल के नीचे शॉर्ट प्लान किया था फॉर द टारगेट ऑफ फर्स्ट टारगेट हमने प्लान किया था 5550 एंड सेकेंड टारगेट हमने प्लान किया था यहाँ पे 5450। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो क्रूड ऑयल ने जो लो बना दिया है, एक्चुअली जो लो बनाया है क्रूड ऑयल ने 5501 का लो बनाया है। दैट मीन्स कि ये टारगेट तो हमें अचीव हुआ, बट ये जो दूसरा टारगेट था हमारा ये हमें अचीव नहीं हुआ है। ठीक है गाइस, चलो सो मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी लोगों ने इस प्रॉफिट को एंजॉय किया होगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट वीक में हमारी कैसी प्लानिंग होगी। उसके लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि क्रूड ऑयल का बिहेवियर क्या है। देखो, अगर आपको बिहेवियर समझ में आ जाता है तो आपको बड़ी आसानी होती किसी भी स्क्रिप्ट या किसी भी कमोडिटी को ट्रेड करने में। ठीक है, तो सबसे पहले बिहेवियर समझते। बिहेवियर से ना हमको एक बहुत अच्छी चीज़ समझ में आती। एक तो बिहेवियर से उसका ट्रेंड समझ में आ जाता है एक चीज़। दूसरी चीज़ ये समझ में आ जाती कि किस तरीके से अभी जो है पर्टिकुलर कमोडिटी या फिर स्टॉक जो है वो ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं क्रूड ऑयल में। देखो क्रूड ऑयल क्या कर रहा था, अगर आप देखोगे तो लगभग 7000 के आसपास से क्रूड ऑयल कंटिन्यू फॉल कर रहा है। ठीक है, लेकिन फॉल करने का आप अगर उसका तरीका देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो इस एक रेंज में आके ना पॉज लिया। ठीक है, पॉज लिया। पॉज कैसे लिया, अगर आप देखोगे यहाँ पे क्रूड ऑयल आया, यहाँ पे ये लो बनाया, करेक्शन लेता। करेक्शन लेने के बाद में देखो लग एकदम सिमिलर डॉट टू डॉट अगर आप देखोगे ना तो यहाँ से फिर अगेन करेक्शन लेता। अब ये जो करेक्शन लिया ना, आप देखो ये हाई पॉइंट था। ठीक है, या इसको आप स्विंग हाई बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप देखो ये एक पॉइंट बनाया। ठीक है, इस पॉइंट पे आके आप देखो वापस जो है वो क्रूड ऑयल डाउनफॉल करता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या इंडिकेशन मिला कि ये जो प्रीवियस हाई था, ये प्रीवियस हाई क्या हुआ, ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं हो रहा है और अगर ये लो ब्रेक हो जाए तो हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिल जाएगी कि कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल एक लो ट्रेंड में है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि यहाँ पे आया क्रूड ऑयल, फिर उसके बाद फिर करेक्ट होता है। अब यहाँ पे देखो कैसे चाल चल रहा है क्रूड ऑयल, ये हाई बनाया। ठीक है, फिर यहाँ पे ये वापस करेक्ट होता है, ये जो प्रीवियस लो था इसको ब्रेक कर देता है। अगेन ये जो हाई है, ये वाला हाई, ये ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, वापस मार्केट नीचे फॉल करता है, करेक्ट होता है, नया स्विंग हाई बनाता है ये वाला, और ये जो प्रीवियस हाई है अगेन ये फिर हाई जो है वो ब्रेक नहीं होता है। अगेन नया लो बनाता है, ये वाला जो प्रीवियस लो था ये ब्रेक हो जाता है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है शॉर्टर टाइम फ्रेम में, अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे तो कुछ इस तरीके से जो है वो मार्केट कामकाज कर रहा है। ठीक है, मतलब लोअर लोज बनाते हुए यहाँ पे क्रूड ऑयल ट्रैवल कर रहा है। अगर लोअर लोज बनाते हुए क्रूड ऑयल ट्रैवल कर रहा है तो इसका सिंपल मीनिंग क्या है कि कहीं ना कहीं अगर आप इसको समझेंगे, ये वाला जो एरिया है कि अगर ये कोई एक रेजिस्टेंस एरिया है और इसको मान लो क्रूड ऑयल रिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, कौन सा एरिया, ये 5850। ठीक है, सो अगर ये कोई रेजिस्टेंस एरिया, देखो पहले से ये एरिया सपोर्ट एरिया था तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। अब अगर मान लो कि क्रूड ऑयल को अपना ट्रेंड चेंज करना है, जैसे अभी हमने देखा कि क्रूड ऑयल क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, एक डाउन ट्रेंड में ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो अगर इसको अपना ट्रेंड चेंज करना है, फॉर एग्जांपल ये यहाँ से इस तरीके से कुछ अप ट्रेंड में जाना चाहता है। ठीक है, तो ये वाला जो लेवल है, कौन सा लेवल है, ये 5850, ये क्रूड ऑयल को ब्रेक करना होगा अप साइड में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि ये एक एरिया लेके चल रहा है 5850। अगर इसके ऊपर क्रूड ऑयल निकलेगा तो हम यहाँ पे क्रूड ऑयल को लॉन्ग करके चलेंगे, सिंपल। ठीक है, पहला टारगेट क्या होगा, आप देखो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग
रेजिस्टेंस है अभी करंट सिनेरियो में क्रूड ऑयल के लिए, ठीक है। एरिया की बात करें तो कौन सा एरिया है, 5980। सो ये होगा हमारा पहली प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे अपसाइड में। और अगर मान लो कि 5980 अगर इस लेवल को भी ब्रेक कर देता है तो जो फाइनल हमारा यहाँ पे टारगेट होगा वो होगा 6090 पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम आके अपनी फाइनल प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे, राइट। चलो सेकेंड सिनेरियो की बात करते कि लेट सपोज मान लो कि क्रूड ऑयल को सेम ट्रेंड में ही ट्रैवल करना है। सेम ट्रेंड मतलब डाउन ट्रेंड में ही अगर क्रूड ऑयल को ट्रैवल करना है, यहाँ पे ट्रेंड चेंज नहीं होता है, सेम ट्रेंड कंटिन्यू रहता है। तो आप देखो ये जो लो बनाया है, ठीक है, कौन सा लो है, लो की अगर बात करें तो ये लो है कहीं ना कहीं 5720, ठीक है। तो 5720 अगर ये लेवल डाउन साइड में निकलता है तो सिंपल इस लेवल के नीचे हम शॉर्ट करेंगे, ठीक है। 5720 के नीचे पहली प्रॉफिट बुकिंग हमारी कहाँ पे होगी, आप देखो ये एक सपोर्ट एरिया है, ठीक। कौन सा एरिया लेवल की अगर बात करें तो 5630। सो ये पहली प्रॉफिट बुकिंग हमारी होगी इस लेवल पे 5630 पे। और अगर इस लेवल के नीचे मान लो कुछ इस तरीके से नीचे निकल जाती है इस लेवल के नीचे, तो फाइनल प्रॉफिट बुकिंग हमारी होगी यहाँ पे, ठीक है। लेवल की बात करें तो 5520। सो यहाँ पे डाउन साइड में ये हमारी फाइनल प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी क्रूड ऑयल में, ठीक है। चल ओवरऑल अभी तक हमने ये जो बात की है, ये बात की है वीकली व्यू के पर्पज से। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि मंडे यानी कि 16 सितंबर को हम यहाँ पे अपना इंटरडे सेटअप कैसे प्लान करके चल सकते हैं। इसके लिए चार्ट को कर लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट, ताकि हम यहाँ पे मंडे की प्लानिंग कर पाएँ, ठीक है गाइस। चलो तो भाई चार्ट को कर लिया 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट। अब यहाँ पे आपको एक कैंडल 15 मिनट का सेंटीमेंट दिखा रही है, ठीक है। तो अब आप समझते हैं, देखो लास्ट ट्रेडिंग सेशन ने मार्केट में क्या कामकाज किया। यहाँ पे मार्केट ओपन होता है और कुछ इस तरीके से तो एक रेंज में रहता है, और जैसे ये रेंज शिफ्ट होती है आप देखो अपसाइड में यहाँ पे एक वीकली हाई बना के वापस जो है क्रूड ऑयल जो है वो डाउन ट्रेंड में आ जाता है। मतलब डे का जो लो रहता है उसको ब्रेक करता है और एक नया लो बना के दे देता है नियर अबाउट 5720 के आसपास, ठीक है। तो हम अगेन प्लान करके क्या चल रहे थे कि आप देखो ऑलरेडी हमारे पास में 5720 का एक लेवल तो है ही है, ठीक है। सो अगर इसके नीचे निकलती तो सिंपल हम यहाँ पे सेल करके चलेंगे क्रूड ऑयल को। ये जो है आप देखो ये एरिया एक सपोर्ट एरिया है। अगर लेवल की बात करें तो कौन सा लेवल है, 5675, ठीक है। तो अगर मान लो 5720 के नीचे अगर क्रूड ऑयल निकलता है तो यहाँ पे मंडे के दिन जो हम फाइनल प्रॉफिट बुकिंग प्लान कर रहे हैं वो 5675 के आसपास यहाँ पे हम अपना प्रॉफिट बुकिंग प्लान कर रहे हैं। लेट सपोज कि क्रूड ऑयल यहाँ पे इस लेवल को ना ब्रेक करते हुए यहाँ कहीं ओपन होता है और सीधे ऊपर ही अप ट्रेंड में इस तरीके से चलना स्टार्ट कर देता है। तो आप ये एरिया देखो, ये एरिया कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस एरिया है। लेवल की बात करें तो 5760, ठीक है। तो 5760 अगर इस लेवल के ऊपर निकलता तो सिंपल हम यहाँ पे क्रूड ऑयल को बाय करके चलेंगे, ठीक है। फाइनल प्रॉफिट बुकिंग बनाएंगे 5800 पे, जो कि अपने आप में एक राउंड नंबर है, ठीक है। और राउंड नंबर होने के साथ साथ अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस एरिया भी है, ठीक है। तो गाइस आई होप आप सभी लोगों को ये एनालिसिस समझ में आ रही होगी। एनालिसिस पसंद आ रही ना, वीडियो को जरूर लाइक करो और अपने व्यूज़ कमेंट के माध्यम से भेजो भाई। अगर आपका कमेंट में कोई डाउट आता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपके डाउट्स को वहीं पे क्लियर कर दूँ, शॉर्ट आउट कर दूँ। अगर फिर भी अगर कोई ऐसा डाउट रह जाता है तो आप उसको ये मत समझिए कि आपका डाउट रह जाएगा। मैं कहीं ना कहीं वीडियो के माध्यम से जो भी मेरा नेक्स्ट वीडियो होता है, जो भी मेरा नेक्स्ट एनालिसिस होती है, उसमें वो कवर कर देता हूँ मैं, ठीक है। चलो सो आई होप आप सभी लोग को एनालिसिस समझ में आ रही होगी। एनालिसिस समझ में आई ना, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो से बेनिफिटेड कराओ। इसके लिए चैनल को दबा के शेयर करो और साथ में इस वीडियो को भी शेयर कर दो भाई, ताकि सारे लोग इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाएँ, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखो, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी।